हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता आप जैसे पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो। इसके पहले आपने दो टाइप की प्रायिकता पढ़ चुके। एक सापत्यन्त प्रायिकता। सापत्यन्त प्रायिकता में क्या होता है, एक घटना जब घटित होती है, जब दूसरी घटना घटित हो, यानी एक घटना घटित हो दूसरी घटना निर्भर कर रही हो, तो वहाँ सापत्यन्त प्रायिकता निकालते हैं। तो पहले ज्ञात होता है फिर दूसरे का निकालना, यानी एक घटना घटी जाए दूसरी घटना तो उस पर निर्भर करती है। तो हमने पढ़ा था सापत्यन्त प्रायिकता। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गुणन प्रायिकता। तो सेम उसी पे था, तो गुणन प्रायिकता वो भी अच्छे से आप समझ लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद दूसरा फिर हमने आप स्वतंत्र घटनाएं बताया था, स्वतंत्र घटनाओं में पढ़ चुके थे। आज तीसरा है, यानी इस चैप्टर लास्ट भी चैप्टर 13.3 का आप देख ही रहे हो, लास्ट चैप्टर है। अब लास्ट चैप्टर में दो ही प्रायिकता पढ़ना है, एक संपूर्ण प्रायिकता और दूसरा बेज का नियम पढ़ना है। अब बेज का नियम क्या है, संपूर्ण प्रायिकता क्या है, आइए उसको समझते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा है, बस आपको समझना है। तो कुछ थोड़ा सा हम पहले ही बना के रखे हैं इसमें कि ये दिया गया है कि इसमें आपको ये घटना दी गई है, आप देख रहे हो सामने ऐसे दिख रहा है। तो एक ऐसा क्या है, ये एस है, सपोज कर ये क्या है, एस है, यानी आपको दिया गया ये क्या है, जो बॉक्स दिया एस को प्रदर्शित कर रहा है। एस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक घटना दी गई जैसे E1 E2 E3 एंड सो ऑन En तक। तो ऐसे एक जो घटना है एस बराबर हम लिख सकते हैं E1 यूनियन क्या होगा, E2 होगा, यूनियन E3 होगा एंड सो ऑन कितना, यूनियन En होगा। मतलब अगर सभी घटनाओं को आप मिला दोगे तो हमेशा क्या हो, यानी असंयुक्त घटनाएं, एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं है। ई से E1 से E2 से कोई मतलब नहीं, E2 का E3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि E3 ये वाला पार्ट है। En डॉट डॉट ऐसे चलता चला जाएगा और En तक, तो इसमें कोई मतलब नहीं। एक घटना ऐसी है जो सबको जोड़ के रखती है। यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता यानी ए वाला जो दिया गया, इसी के लिए हमें पूछता है कि ए वाला भाग जो हमें प्रायिकता निकालना होता है, यानी ए रंग का जैसे भी क्वेश्चन बताएंगे तो आप अच्छे समझ जाओगे। तो संपूर्ण प्रायिकता का केवल हम सूत्र पढ़ लेते हैं। अब संपूर्ण प्रायिकता में सूत्र पढ़ोगे तो इसमें आप देख ही रहे हो कि इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं आसानी से हम समझ सकते हैं कि इनके पार्ट कौन कौन से दिए गए। कि ये देखो, ये दिया गया, ये इसका अलग अलग क्या है, पार्ट है। और इसमें जो दिया गया तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उनके स्थान पे यानी कॉमन होता है। तो ये घटना जब घटित होती, ए निकालना होता तो ये घटित हो जाती, तो उसमें क्या होगा, ए वाली घटना घटित होगी। तो संपूर्ण प्रायिकता का सूत्र पढ़ लेते हैं, सबसे आसान है। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण प्रायिकता, हमें इसका सूत्र नहीं निगमन करने को आता, इसलिए सूत्र नहीं, बस इसमें पढ़ लें। अभी क्वेश्चन आपको बता देंगे संपूर्ण प्रायिकता कैसे। देखो, अगर कोई घटना दी अगर पी ए, जैसे हमने कहा ए घटना है, तो ये क्या घटित होगी, पी E1 होगा, पहले E1 घटित होगी, फिर इसके बाद पी ए बाई क्या होगा, E1 हो जाएगा, ये होगा आगे एंड सो ऑन। फिर E2 अगर घटित होगी तो अभी गुणन के नियम से पी ये होगा E2 और पी ए बाई क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं कि पी E3 और ये हो जाएगा पी ए बाई E3। ये ध्यान देना, E3 ये सेम है, E2 सेम है, सब आपस में क्या होंगे ऐसे। अगर हम ऐसे इसको लेते हुए चले जाएं तो आगे ये बढ़ते हुए चले जाओगे प्लस लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ले लें तो PEN प्लस इंटू रहेगा, इंटू पी ए बाई क्या होगा, EN हो जाएगा। ये इसमें दिया गया। अब इस घटनाओं को अगर हम देख रहे हैं तो इनमें जो से दिया गया, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई भी घटना PE1 बराबर PA बाई E1 हो जाएगा, PE2 बराबर PA बाई E2, PE3 बराबर PA बाई E3 और प्लस PEN बराबर PA बाई EN। ये आपको घटनाएं दी गई है। इन घटनाओं को अगर हम चाहे जैसे समझ रहे हैं तो आसानी से देखो ये घटनाएं हमने निकाल लिया। अब यही हमें सूत्र निकालना हो, हम शॉर्ट फॉर्म में इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम कोई घटना PA लिखें तो ये हो जाएगा सिग्मा, अगर हम लिखते हैं तो सिग्मा क्या होगा, ये P अगर आई जे, जैसे मान लीजिए J, तो ये J बराबर 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। तो ये हो जाएगा J और इसके बाद P A बाई E J।
ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। तो वो कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन पहले सॉल्व कर ले, फिर बेज का नियम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, फिर बेच का पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें, यानी एक कोई कलश है जिसमें 5 लाल और 5 काली गेंदें, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। यानी इसका क्या करते हैं, एक नोट करते थे जो निकालते हैं, उसका रंग नोट करने के बाद फिर पुनः कलश में डाल जाते हैं। पुनः कह रहा है निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें निकालती है, यानी जो रंग निकालते हैं उसके बाद 2 अतिरिक्त गेंदें निकालते हैं। जो रंग निकलता है उसके बाद उसको डाल के फिर कह रहा है 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है, यानी 2 अतिरिक्त गेंदें रख दी जाती है। कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरे गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन है, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं सीखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होना है। आप क्वेश्चन पढ़ ही चुके हो, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा कर देंगे तो हमें दिखेगा नहीं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है कि इनके लिए ये कह रहा है एक कलश में 5 लाल कितनी है, अगर बात किया जाए तो 5 लाल है और कामा कितना 5 काली है। 2 दिया गया है कि 5 लाल और 5 कितना है काली गेंदें, 2 गेंदें आपको रखी गई है, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है इस रंग के बाद। अब 5 लाल, अगर कुल गेंद बात करें तो कुल गेंद कितना होगा, आप देखो कुल गेंद 5 लाल है और 5 कितना काली, तो ये 10 गेंद है। अब कहा गया कि एक गेंद निकाली जाती है, तो कलश में से एक गेंद निकालोगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं कलश में से एक गेंद, तो अगर पहले कंडीशन निकालोगे, सबसे पहले हमने क्या कहा कि कलश से एक गेंद निकालते हैं, तो मान लेंगे E1 और E2। जैसे हमने माना E1 बराबर क्या होगा, E1 जो होगा इसमें अगर देखोगे तो लाल रंग की गेंद, यानी लाल रंग के गेंद, और दूसरा हम क्या मान ले E2 जो मान ले, 2 घटना अगर E2 मान लेते हैं, ये कितना काली रंग की गेंद निकालने के, काली रंग के गेंद निकालने की घटना। अगर इसको निकालते हैं तो लाल रंग की गेंद निकालने की घटना, इसमें भी लिख दो निकालने की घटना, ये दिया गया है। अब दोनों देखो, आपने देखा कि इसमें लाल रंग और काले रंग के दोनों गेंद निकाल दिए गए, दोनों निकालने की घटना आपको समझ में आ गया। तो अब थैले में से अगर निकाल दो, सबसे पहले अगर ये गेंद निकालो, पहली बार एक गेंद निकाली जाती, अगर निकालें इसकी प्रायिकता PE1, E1 का मतलब लाल गेंद, तो लाल गेंद कितना 5 है और कुल गेंद कितना 10, तो भाग करोगे 5 1 के 5, 5 दूनी 10। अगर काली निकालो तो कितना होगा PE2, तो देखो 5 बटे कितना, ये भी 5 है 10, और बराबर कितना 1/2, यानी काट देंगे 5 1 के 5, 5 दूनी 10, और 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ये निकला। अब इसके बाद कहा गया, अभी क्वेश्चन नहीं समझे आप पूरा, कह रहा है एक गेंद निकाली गई, ठीक है, इसका रंग नोट करके पुनः कलश में एक गेंद रख दी जाती है, यानी पुनः रख दी जाती है, पुनः निकाले गए गेंद की 2 अतिरिक्त गेंदें डाली जाती है, तो तथा कलश में से एक गेंद निकाले दूसरी गेंद की लाल। तो अगर हम मान लें इसमें जब निकाली जाती है एक घटना, फिर A मानो, यानी A माने क्या हो जाएगा, दूसरी गेंद, दूसरी लाल गेंद, ऐसे लिख दें, दूसरी लाल गेंद निकालने की घटना। दूसरी लाल गेंद निकालने की घटना, अगर कोई गेंदें हैं तो दूसरी गेंद क्या निकाला जाए, लाल, तो दूसरी अगर लाल निकाला जाए तो लाल निकालने की घटना क्या होगी। अब देखो कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, पहली बार में अगर लाल निकलता है तो कह रहा है लाल रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें डाल दी जाती है, ये तो कह रहा है। अगर आपने एक कहा कि अगर हम निकालते PE1, PA/E1, E1 का मतलब है कि पहली बार में क्या निकला था, नीचे बताया था, ध्यान देना E1, जबकि ज्ञात है पहली बार में लाल गेंदें निकाला गया था,
उसके बाद फिर दूसरी बार लाल गेंद निकाली गई। तो आप देखोगे इस कंडीशन में कि यहां पर कितना हो जाएगा, 2 अतिरिक्त गेंदें डालोगे, कंफर्म है। तो आप 2 अतिरिक्त गेंदें उसमें डाल दी जाती है, तो प्रत्येक बार में क्या की जाती है, 2 अतिरिक्त गेंदें ही लिख देते हैं, प्रत्येक ऐसे लिखते मिटा देते हैं। अगर निकालते हैं कि प्रत्येक बार में 2 अतिरिक्त, देखो अतिरिक्त गेंद उसी रंग की डाल दी जाती है। अगर 2 अतिरिक्त गेंदें उसी डाल दी जाती है, जब डाल देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अगर हम निकाले इसकी कोई अतिरिक्त गेंदें हो, उसको पुनः जब डाल दी जाती है तो डाल देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आपने सबसे पहले कहा, हमने निकाला पी ए बाई E1 निकाला, ये निकाला, तो लाल रंग की रखी थी, तो अगर टोटल गेंदें कितना थी, 10 थी, और 2 गेंदें और डाले तो ये 10 2 12 हो गया कि नहीं। फिर इसके बाद आप जब निकालोगे तो लाल, देखो इसमें कहा गया लाल रंग की गेंदें निकली थी, और 5 लाल रंग की 2 गेंदें और आपने डाल के निकाला, तो इसमें क्या कर दें, 5 + 2 हो जाएगा। तो देखो 5 2 7 बटे कितना 12 हो जाएगा। और दूसरा निकाले पी ए बाई E2 हो जाएगा। दूसरी बार तो कुल गेंदें कितनी थी, जब कुल गेंदें 10 थी, इसी में से आपने काली गेंद निकाला था, तो उसके 2 गेंदें काले रंग की डाला, काले रंग की कितना 2 गेंदें अतिरिक्त डाला, तो ये 10 + कितना 2 डाला। इसमें आपने 2 गेंदें याद रखना, क्योंकि 2 गेंदें 2 लाल गेंद थी, और इसमें क्या डाला आपने, क्योंकि 2 काली गेंदें, क्योंकि काली निकली थी ना। अगर आपने काली गेंद निकाला तो देखो लाल तो थी, लेकिन हमने काली गेंद, लेकिन अब हमारे पास 5 लाल गेंद 5 काली गेंद, लेकिन काली डालेंगे तो 7 काली हो गई, और लाल कितना 5 ही था, तो इसलिए नहीं जोड़ेंगे इसमें। ये हो जाएगा P, और लिख सकते हैं A बाई E2, अब 5 बटा कितना 12 हो जाएगा। तो अब निकाल दीजिए दूसरी बार में, दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अगर हम निकालते हैं तो देखो क्या होगा, पी ए बराबर पी E1 और पी ए बाई कितना E1 होगा, क्योंकि यहाँ E1 होगा। फिर प्लस देखो अगर E2 निकला था, पी E2 पी ए बाई कितना E2 हो जाएगा। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पे कितना हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू पीछे हमने निकाला था, कितना निकाला था कि 1/2 1/2 और दूसरे 7/12 5/12, तो 1/2 और ये कितना 7/12, फिर प्लस इसका निकालेंगे 1/2 और ये भी कितना 5/12। तो अगर इसको गुणा कराओ 7 दूनी 7 1 7 12 दूना 24, अब 5 1 5 12 दूना कितना 24। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 5 12 और बटे कितना 24, काट दीजिए 12 1 12 12 दूना 24, तो कितना 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था, हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो देखो समझ में आ चुका होगा। तो ये संपूर्ण प्रायिकता पे था। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है कि संपूर्ण प्रायिकता के लिए, तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते। क्वेश्चन आपके पास है ही, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्रायिकता के क्वेश्चन मिलते हैं संपूर्ण प्रायिकता के, तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए अभी अब दूसरा, कि अब हमें दूसरा जो है, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें, तो ये बेज के नियम पे है। अब बेज के नियम, तो पहले हम बेज का नियम पढ़ लेते हैं, यानी बेज का नियम पढ़ने के बाद फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो संपूर्ण प्रायिकता हो गई। फिर आप पढ़िए अगला बेज का नियम। क्या था हमारा बेज का नियम, ये भी थे बेज के नियम में इन्होंने दिया था। तो बेज का नियम है क्या, सेम वही चीज है कि घटना आपको क्या हो, यस बराबर क्या हो, यस E1 E2 वो है। तो लेकिन एक ऐसी घटना होती है कि इसमें जब निकालते हैं तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। इनके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर कोई भी घटना आपको निकाला जाए, जैसे इसमें निकालने दे दिया जाए कि कोई एक घटना घटित होती, वो पहले के द्वारा क्या हुआ
घटित हुआ तो हम लिख सकते हैं ऐसे, बी के ये हो जाएगा E/A होगा, एक घटना ऐसे ले लिया E/I/J, या ऐसे मान लीजिए PE1, E1 बराबर EI ले लो, ये I अगर ले लोगे PEI बराबर हम लिख सकते हैं कि इनमें, तो ये जो लिखा है यहाँ पर P, अभी जो PEI और इसके बाद PA/EI हो जाएगा, और बटे क्या होगा ऐसे लिखोगे P, अगर पूरा लिखना चाहो तो PE1 होगा और इंटू यानी संपूर्ण प्रायिकता, और PA/E1 हो जाएगा, और फिर प्लस PE2 और PA/E2 हो जाएगा, फिर प्लस PE3 और PA/ कितना E3 हो जाएगा, फिर प्लस एंड सो ऑन एन तक चला जाएगा। अब एन तक चला जाएगा तो अभी हमने बताया इसको हम क्या लिख सकते हैं, PEI और PA/ कितना EI और बटे कितना हो जाएगा, अभी आपने इसको क्या पढ़ा था, संपूर्ण प्रायिकता में पढ़ा था ना, तो हम ऐसा लिख सकते सिग्मा J बराबर 1 हो जाएगा, और यह N होगा, और PEJ और ये हो जाएगा A/ कितना EJ हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसे निकालना हो तभी आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे, इसमें क्वेश्चन से समझाते हैं कि आपको मिल जाए तो इनका सूत्र होता है, यानी ये सूत्र ऐसे आपको अप्लाई होगा चाहे जैसे मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन आपको क्योंकि ऐसे समझ में आवा, बेज के नियम में है, यदि कोई असंयुक्त हो तो ऐसे 2-3 घटनाएं दी गई होती है, जैसे मान लो 3 लोग राम श्याम चोरी करने गए, कौन गया, राम गए, श्याम गए, और कौन गया, रहीम गए। 3 व्यक्ति थे, ये चोरी करने गए। अब चोरी करने तो सभी होगा, तो कोई सामान की चोरी करते हैं तो इनकी प्रायिकता अलग, लेकिन पूछेगा इस बात की क्या प्रायिकता है कि चोरी जो की थी वो श्याम ने किया था, या पूछेगा इस बात की क्या प्रायिकता जो रहीम ने किया चोरी। तो ऐसे क्वेश्चन तो कंफर्म कर दे, एक किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम लेता है तो हमेशा बेज का नियम निकालता है। तो कैसे सीखते हैं, आइए हम क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, या आप ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिखा हुआ थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें थी तथा एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें थी। दोनों थैलों में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, बिना देखे उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, जो कि क्या है, लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। ठीक, तो चलिए हम इसको, एक थैला है, सपोज कर लीजिए एक थैला ये हो जाए, एक थैला ये हो गया, तो 2 थैले, ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गए। इसमें एक चीज कहा इन्होंने कि कितनी 4 कितना है, लाल है, और कितना है 4 काली है। ठीक, गेंद जो है इसमें कहा कि 2 कितना है, लाल है, और यहां पर कितना हो गया 6 काली है। ये इसमें दिया गया, यानी 4 लाल 4 काले। अगर इसमें आपको कहा जाए कि थैले में से एक गेंद निकालो, हमने कहा ये 2 थैला रखा है, एक गेंद निकालो, तो आप खुद ही सोचो कि हमें सबसे पहले क्या कहा, एक गेंद निकालो। तब सोचोगे, दिमाग में आएगा कि कौन से थैले से निकाले, ये पूछोगे जरूर ना, तो आपकी प्रायिकता होगी, क्योंकि यहाँ पे संभावना है कि आपने पहले थैले से निकाला कि दूसरे थैले से निकाला। तो इसीलिए इसमें क्या बनेगा, 2 घटना पहले बनेगी। तो हम निकालते हैं कि सबसे पहला थैला चुनेंगे। ठीक है, तो हमने मानते हैं E1 बराबर पहला थैला चुनने की घटना, और दूसरा E2 निकालो। तो E2 बराबर निकालोगे क्या हो जाएगा, दूसरा थैला चुनने की घटना। अगर हम दूसरा थैला, तो 2 थैले हैं, तो अगर हम प्रायिकता इसकी ज्ञात कर लो, अगर पहला थैला चुनोगे तो E1, तो कितने थैले 2, पहला थैला कितना 1, ये हो गया। अब फिर आपने E2 निकाला, तो कितने थैले कहोगे 2 होंगे, और कितना 1, यानी दोनों थैले के चुनने की प्रायिकता क्या है, समान है। आपको थैला जब चुनोगे तो थैला चुनने के लिए क्या, दोनों की प्रायिकता समान होगी, PE1 और E2 हो जाएगा। तो इनके हो गए। अब उसमें से एक गेंद निकालोगे, तो कौन सी गेंद निकालोगे, देखो तो
पहले क्वेश्चन जाइए कि यहाँ पर ज्ञात है थैले से एक को यादृच्छा चुना जाता है, नहीं पहले थैना चुना जाता थैला को, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि गेंद कह रहा जो कि लाल है। क्या कह रहा है कि जो गेंद निकाली गई वो लाल है, तो कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता, गेंद पहले थैले से निकालना। तो हमने क्या मान लिया कि ये कहा गया लाल रंग, तो हमने ए मान लिया लाल रंग के गेंद निकालने की घटना अगर लाल रंग की निकालते हो तो देखो पहले थैले में कितना था, आपने देखो यहां पे कि पहले थैले में दिया गया, अगर पहला थैला चुनते हो, पहला थैला E1 आपने चुना, उसमें से क्या निकाल लाल गेंद, तो कुल गेंद कितना 4 4 8 हो गया, लाल गेंद कितना 4, तो काट देंगे तो 1 बटा कितना 4 1 के 4 4 दूनी 8 हो गया। फिर आप दूसरा थैला अगर चुनो तो पहले चुनोगे थैला तभी तो निकालोगे, तो नीचे हमने चुना फिर उसमें से लाल गेंद निकाला, तो देखिए इसमें पहले थैले में दूसरे थैले में कितना 2 लाल और कितना 6 काले, 6 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 है और टोटल लाल 2 है, तो 2 1 के 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बटा कितना ये 4 हो गया। तो आपने देखा PA/E1 1 बटा 2 और 1 बटा 4, ये इनकी क्या हो गया, आसानी से हमने इनको निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो थैले से एक चीज कहा, ध्यान दो इसमें, ये तो हमने निकाल लिया। अब एक चीज हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि क्लस में से वो एक गेंद पहले थैले से निकालेगी। क्या कहा गया कि पहले थैले से, भी हमने कहा ना 2 थैला था, तो दोनों थैलों में से कहा गया पहले थैले से निकाला गया या दूसरे थैले से निकाला गया, तो पहले थैले से कंफर्म कहा गया ना, कि ये नहीं कहा गया कि गेंद पहले से या दो, निकालने की तो प्रायिकता हमने निकाल लिया संपूर्ण थैले, अगर संपूर्ण प्रायिकता पूछता थैले निकालने की, लाल रंग के निकालने की प्रायिकता, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन एक चीज कहा गया कि पहले थैले से गेंद गया, यानी चोर का नाम बता दिया गया कि क्या था, पहले थैले से निकाला गया। जब पहले थैले से निकाला गया तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। पहले थैले से लाल रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता क्योंकि 2 घटनाएं दी गई, एक थैला नहीं है, एक थैला होता तो हमारे पास आसान था, 2 थैला था इसलिए हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि पहले थैले से E1 और बाई कितना A होगा। अगर ये E1 ऊपर आया तो यहाँ भी ऊपर आएगा, ये याद रखना, जो यहाँ E1 की है तो E1 और ये हो जाएगा PA/E1 होगा। और नीचे जितनी घटनाएं होंगी, 2 घटनाएं हमारे पास, 2 थैला था इसलिए 2 घटनाएं संभव हुई, तो हम लिख सकते हैं PE1 और ये हो जाएगा PA/E1 होगा, फिर प्लस PE2 और ये हो जाएगा A/ कितना E2 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू कितना है, E1 की PE1 की वैल्यू 1/2 और 1/2 और इसका 1/2 और E2 की वैल्यू 1/PA/, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 और इसकी भी वैल्यू कितना 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 और ये भी 1/2 और E2 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/4, देखो लिखा है ना यहाँ पर A/E2 और इसकी वैल्यू 1/2। चलिए इनको सॉल्व करो, जब गुणा कराओगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 1/4 और प्लस कितना 1/8, इनको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 होगा, इनको करेंगे तो ये कितना पूरा एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी 2 + 1 हो जाएगा। तो आपने देखा 1/4 आया और लिख सकते 3 कितना ये 8 होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं 8 और ये हो जाएगा 3 गुणे कितना 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 2/3, ये इसका आंसर होगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो बेज के नियम में एक ही चीज याद रखना, कोई भी घटना दी होगी तो उन पे एक चीज जरूर कहेगा, तो अभी क्वेश्चन आपको जब बताते स्क्रीनशॉट ले लो तो डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक आपने ले लिए होंगे,
और ये भी ले लियो। तो अभी आपसे कहा कि एक बात कंफर्म कर देता, हाँ वो क्या चीज़ था, किससे निकाला गया था, ये कंफर्म रहेगा, इसलिए आप आसानी से समझते रहिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपको समझाते रहेंगे, आप समझते रहोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।